राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अगले 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। पेपर लीक मामले में जेडीए ट्रिब्यूनल की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए गए। इसके बाद मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग के घर का ऊपरी हिस्सा जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने तुरंत तोड़ दिया। वहीं कुछ हिस्सा तोड़ने के बाद फिलहाल कार्रवाई को रोका गया। अगले दिन की कार्रवाई फिर शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गोविंद सिंह डोटासरा ने वार किया है। डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने भाषण में घमंड में धमकी देते नजर आए। डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र सिंह जनता को पानी भी नहीं पिला पा रहे। मंत्री बाबूलाल नागर ने कहा कि राजस्थान की आवाम चाहती है कि 2023 का चुनाव अशोक गहलोत की रहनुमाई में लड़ा जाए। इसका बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में होगा। नागर ने कहा कि गहलोत जी में वो कला है कि सबको साथ लेकर चलते हैं। अशोक गहलोत जी मिलते हैं तो दिल और आत्मा से मिलते हैं। जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में 3 मंजिला मकान में प्रॉपर्टी डीलर का शव लहूलुहान हालत में मिला है। इसके सिर में गोली लगी थी। घटना श्यामनगर के निर्माण नगर इलाके की है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। मामले की जांच जारी है। वेतन विसंगति की वजह से नाराज चल रहे प्रदेश की जेलों में जेल प्रहरियों ने सामूहिक मैच का बहिष्कार किया। राजस्थान कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में जेल प्रहरियों की ओर से सामूहिक मैच के बहिष्कार की खबर है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में युवाओं ने शाहपुरा कस्बे में एक आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से विधानसभा सत्र को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर उठाए गए सवाल का समर्थन किया। कटारिया ने कहा कि जो अधिकार गवर्नर का था उसे विधानसभा के स्पीकर ने अपने हाथ में ले लिया। सत्रावसान नहीं करने से विधायकों के प्रश्न पूछने का अधिकार खत्म हो गया है। राज्यपाल की शक्तियां कम करने की ये सरकार की कोशिश है। महोदय ने भी कल जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि सत्रावसान नहीं करना तो एक तरह से राज्यपाल की शक्तियों को कम करना ही, और दूसरा यह है कि सत्रावसान हो जाने के कारण से जो माननीय सदस्यों को विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। जो राजस्थान में है कि हम हर सप्ताह एक अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो कोई भी ऐसी समस्या हुई जो तुरंत बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वो अधिकार भी उसमें से समाप्त हो गया। फिर क्या है कि सरकार की इच्छा पर चला गया। जो सदन बुलाने का अधिकार राज्यपाल का है वो एक तरह से सरकार ने और सरकार के माध्यम से स्पीकर ने ले लिया है, जो अब संविधान की मंशा के उचित नहीं। बीजेपी ने राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर करने के बयान को मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दिया। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सिविल लाइन सीट पर भाजपा कांग्रेस को चुनाव नहीं जीतने देगी। जब जनता कांग्रेस के मंत्री विधायकों को हर तरफ अनसुना कर रही है तो अब नेता जनता का ध्यान खींचने के लिए खुद को सीएम का दावेदार बताने लगे हैं। इससे उन्हें अब कोई लाभ नहीं होने वाला। कांग्रेस के नेताओं को अब लगने लगा है कि जनता हमारे हाथ से निकल गई। 4 साल तानाशाही तरीके से शासन करने के उपरांत अब जनता की याद आने लगी है और जनता के बीच में जाके कहते हैं कि तुम हमें आशीर्वाद दोगे तो सिविल लाइंस विधानसभा प्रदेश की मुख्य सीट के ऊपर मान सम्मान मिल सकता है। ये आपके शब्दों की बौखलाहट इस बात को इंगित करती है कि जनता आपके ऊपर अब विश्वास नहीं करेगी और बीजेपी और कांग्रेस आपको हराने का प्रयास करेगी। कांग्रेस आपको हराए या नहीं हराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास ये करेगी कि सिविल लाइंस विधानसभा के अंदर कमल खिलने का काम करे। लेकिन जिस तरीके से शासन के तंत्र का संचालन 4 साल के अंदर हुआ, अब नेताओं को लगने लगा है कि जनता हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और करेगी तो क्यों? क्योंकि आपने अपने शासन के दौरान निष्ठाएं बदलने का काम किया है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लेट फीस में बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर हंगामा किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद विश्वविद्यालय की छात्र नेता और उपनिषद छात्रों की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल के 24 घंटे होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र छात्राओं की सुध नहीं ली गई। छात्र नेता रौनक राज सिंह शक्तावत ने बताया कि जब तक छात्र छात्राओं की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा नहीं करेगा तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। उदयपुर के पानेरियों की मादरी में स्थित सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई। इस दौरान यहां से गुजर रहा एक स्कूटी सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। खास बात यह है कि पूरा मामला
स्कूल के सामने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बड़ा हादसा होते हुए बच गया है, क्योंकि मेरे सीसीटीवी कैमरा लगा, उस कैमरे में मेरे वीडियो आया है और मैं ये वीडियो मीडिया को देना चाहता हूँ कि इस स्कूल की कोई शिक्षा विभाग को परवाह होनी चाहिए कि इस कदर से इस स्कूल की हालत ये हो रही है और पर्याप्त हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है। प्रिंसिपल के बगैर ये स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है। काफ़ी समस्याएं थी। पहले हमने काऊ केचप तो लगाया, अभी मेरे पार्षद बनने के बाद में काऊ केचप लगाया, स्कूल में काफ़ी सफाई करवाई है, पेड़ पौधे भी कटवाए हमने। और अब इस स्कूल की बाउंड्री अभी 5-7 रोज पहले एक हादसा हो गया था, बाउंड्री गिर गई थी, उसके बाद में शिक्षा विभाग को भी अवगत करवा दिया गया। अजमेर की पुष्कर में पिछले दिनों हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वारदात के एक सप्ताह बाद पुलिस ने मामले में 2 शूटर समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भरतपुर से की है। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए भरतपुर से 2 शूटर्स का बंदोबस्त किया था। अजमेर में 3 महीने पहले पुजारी आत्मदाह मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और मुआवजा राशि नहीं होने से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। अलवर जेल में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कारागार कार्मिकों की ओर से जेल परिसर के बाहर धरना दिया गया। कारागार कार्मिकों की ओर से राज्य सरकार को वेतन विसंगति दूर करने के लिए ध्यान आकर्षण करने के लिए अनिश्चित काल के लिए अन्न त्याग कर अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने का भी निर्णय किया गया है। अलवर जिले के बानसूर में रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बानसूर पुलिस अधीक्षक थानाधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च कोटपुतली बस स्टैंड से शुरू हुआ, बानसूर के प्रमुख मार्गों से होते हुए थाने पर पहुंचा। रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी ने जानकारी दी कि विधानसभा की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए विभाग की ओर से विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला जाता है। अलवर जिले के खानपुर कला गांव में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं आज इकट्ठा हुई और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची और प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में चोंडावाड़ा गांव में चोरों ने बीती रात को एक बीज भंडार की दुकान को निशाना बनाया। अलमारी से चोर 15,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। राजस्थान पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक है। उसमें आज राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के बच्चों द्वारा सिमलवाड़ा के स्कूल ग्राउंड से यातायात नियमों के संबंध में जानकारी और जागरूकता संबंधी रैली निकाली गई, जिसको श्रीमान एसडीएम साहब और श्रीमान डीवाईएसपी साहब द्वारा हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया गया। वहीं डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से ब्राउन शुगर के साथ एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर 10,000 में ब्राउन शुगर खरीदी और 21 साल के युवक को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक युवक के ब्राउन शुगर बेचने के बारे में पता लगा। इस पर पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई, कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। राज्य अनुसूचित जाति और वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव डूंगरपुर जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 6 दिनों से एक युवक विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने उसे समझाइश की और मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया, तो युवक का अनशन इसके साथ ही खत्म हो गया। दरअसल घूमना गांव निवासी ओम प्रकाश मीणा गीजगढ़ में महिला कॉलेज खोलने, सिकराय विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को खत्म करने, मीणापाड़ा गांव के स्कूल के रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे और अब उनका अनशन समाप्त करवाया गया। दौसा जिले के राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज से लालसोट में छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। कॉलेज का गेट बंद करके स्टाफ को नजरबंद कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। चूरू के राजकीय भारतीय जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी करते 3 बदमाशों को पुलिस ने मशक्कत के बाद काबू में कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए। दरअसल राजकीय भारतीय जिला अस्पताल के दवाई पर्ची काउंटर पर बदमाशों ने कतार में खड़े 6 लोगों के मोबाइल चोरी कर लिए थे। चूरू की रतनगढ़
रतन नगर पुलिस की ओर से अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 270 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा अवैध डोडा पोस्ट की अनुमानित बाजार कीमत करीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने डोडा पोस्ट कोटा से हरियाणा ले जाए जाने की बात कबूली है। बीकानेर के बज्जू थाना इलाके में गैस सिलेंडर का पाइप फटने से झोंपड़ी में आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, वहीं 7 अन्य लोग घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए ले जाया गया। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर और एएसपी अमित बुरानिया भी अस्पताल पहुंचे। जैसा कि वहाँ लो तेज के कारण नूडल्स थे, बहुत तेज थी और छपरा जो था उसमें आग लग गई। मौके पर एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई। बाकी लोग जरूर थे, 6 महिलाएं और 1 पुरुष थे, एक की मृत्यु हो गई। उधर बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में अब वाहन खड़े करने पर चालान काटना शुरू कर दिया गया। संभागीय आयुक्त के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से पीबीएम अस्पताल में मरीजों के अलावा खड़े किए गए वाहनों के चालान काटे। पुलिस के मुताबिक अस्पताल परिसर में मरीजों को लाए गए वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इससे चालान काटने में अस्पताल को अनावश्यक वाहनों से भी निजात मिलेगी। जैसलमेर में 14-15 जनवरी को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य वक्ता हैं। जैसलमेर में मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। सीकर हत्याकांड मामले में नागौर में धरना शुरू किया गया। जाट समन्वय समिति की ओर से नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर नागौर जिले के दोतीना निवासी ताराचंद की बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सीकर की गैंगवार में निर्दोष ताराचंद की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। झुंझुनू के खेतरी इलाके में बबाई गांव में सड़क के किनारे चल रहे एक व्यक्ति को पीछे से आ रही जेसीबी ने कुचल दिया। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया गया। बबाई के डावाला एक घानी पड़ती है, उधर कोई व्यक्ति बस से उतर करके जा रहा था, तभी कोई जेसीबी उधर से आ रही थी, तो जेसीबी से टकरा कर उसकी डेथ हो गई। तो झुंझुनू के बुआना इलाके की काजला पंचायत की संपत्ति थाने के मुख्य रास्ते के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। रास्ते से ग्रामीणों का पैदल चलना दूभर हो गया। लोगों ने पंचायत और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदेशव्यापी आह्वान के चलते कोटा में भी जेल प्रहरियों ने अन्न का त्याग किया है, धरना दिया है। मेज का बहिष्कार करते हुए जेल प्रहरियों की ओर से ड्यूटी की गई है और कोटा की सेंट्रल जेल के बाहर धरना देकर नारेबाजी की गई। हम वेतन विसंगति की मांगों को लेकर बैठे हैं और आज से ही हम मेज बहिष्कार करके बैठे हैं ताकि हमारे आरएसी के बराबर हमारा वेतन हो, वेतन भत्ते हो। जी, हमारी वेतन विसंगति की मांगे है। जो 2017 से सरकार के साथ समझौता हुआ था उसको संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया उन्होंने। संपूर्ण रूप से क्या उन्होंने कुछ भी लागू नहीं किया। और आरएससी और पुलिस में रात दिन का फर्क है अभी तक हमारे साथ। पेपर लीक मामले को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य राकेश नायक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अचेत हालत में राकेश नायक को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि नेता पहुंचे। राजसमंद जिले के कुरज गांव के ग्रामीणों ने नाले पर किए गए अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो वहीं राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर इलाके में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने जहां नालियों का गंदा पानी मकानों और दुकानों की दीवारों में जाने की वजह से कई मकानों में दरारें आई हैं, तो वहीं कई दुकानों के फर्श भी ढह चुके हैं। लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद की ओर से नाली निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नागौर जिले के जसनगर कस्बे में दिन दहाड़े सोने घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने घर में घुसकर करीब 17 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। अज्ञात चोरों ने घर में ऊपर के रास्ते से प्रवेश किया और घर में रखी अलमारी को तोड़कर गहने नकदी चुरा करके फरार हो गए। मेड़ता सिटी थाना पुलिस की ओर से घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। 12:15 बजे मैं मतलब बाजार गया था। मेरी
लुगाई मतलब अटे ही 1:15 बजे तानी अट करे बस बाद में आंगनबाड़ी में गिरी 25 तोला सोना ले चुका है, 2 किलो चांदी ले चुका है, 50,000 का रोकड़ कैश पेमेंट ले चुका है। वहीं टोंक शहर समेत प्रदेश के 29 जगहों पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई का आज तीसरा दिन रहा। बीड़ी व्यवसायी के आवास और ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी रही। टोंक शहर के दर्जन भर ठिकानों पर तलाशी के साथ ही दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। कवि कुमार विश्वास भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन में शिरकत की। कवि सम्मेलन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। तो कुछ भी महत्वपूर्ण खरीदना होता था तो भीलवाड़ा आते। तो कल मैं अपनी बेटियों से ये कह रहा था कि आज जो हमारे घर में सोफे हैं और कुर्सियां हैं तो उनके डिजाइनर्स हैं कि ये इस बार ले लो रॉक का ले लो, इस बार इसका ले लो, एलजी का ले लो। लेकिन मेरे जीवन की जो पहली कुर्सियां मैंने प्लास्टिक की खरीदी थी 4, वो मैंने शाहपुरा आके खरीदी थी। भीलवाड़ा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने घूसखोर पर अपना शिकंजा कसा है। निर्माण कंपनी लाइजनम के अधिकारी और दलाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूर्व बाईपास पर निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने और एनएचआई के अधिकारियों की ओर से नहीं तोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। प्रतापगढ़ में चल रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इसे जिला कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यालय सहायक भर्ती में सम्मिलित करने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में बेरोजगार विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बेरोजगारों की ओर से प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए बेरोजगारों ने सहायक कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सहायक कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में यह मांग की गई कि उन्हें संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल कर नियमित रोजगार प्रदान किया जाए और विद्यालय सहायक भर्ती में भी सम्मिलित किया जाए ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके। छात्रों ने करौली जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। छात्रों का आरोप है कि सीईटी जैसी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण युवा बेरोजगारों को परेशान होना पड़ता है। परीक्षा देने के लिए युवा बेरोजगारों को जिले से बाहर जाना पड़ता है। इसके चलते समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में कार्यरत जेल प्रहरियों ने अनिश्चितकाल के लिए मेस का बहिष्कार शुरू किया। प्रहरियों की ओर से वेतन विसंगतियों और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी विधानसभा इलाके में T20 प्रतियोगिता का आगाज हुआ। आईपीएल की तर्ज पर खेली जा रही इस प्रतियोगिता में 8 टीमों का ऑक्शन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ एआईसीसी के सदस्य सुरेंद्र चंडालिया ने किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर विधिवत रूप से मैच का शुभारंभ किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे स्थित अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला में एक संविदा कर्मी रामेश्वर प्रसाद शर्मा की अनाधिकृत गतिविधियों के चलते घमासान मचा हुआ है। अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने इस तथाकथित संविदा कर्मचारी रामेश्वर प्रसाद शर्मा पर ट्रस्ट की संपत्ति को अनाधिकृत रूप से हड़पने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।